उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव 2 सीटों पर होंगे। अब देखा जा रहा है कि रामपुर की स्वार सीट और मिर्ज़ापुर की 96 सीट बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही सीटें खाली हैं। अब 10 मई को तारीखों का ऐलान हो गया है कि यहाँ पर चुनाव होंगे। अब ऐसे में ये तय किया जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को दिखाएगी। क्या आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की जो सीट थी, क्या वहाँ पर अपने दांव पेच आजमा पाएगी? यही कवायद उत्तर प्रदेश में बखूबी देखी जा रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल बात की जाए रामपुर के स्वार सीट की, जहाँ पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की जब संसद सदस्यता रद्द हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो ऐसे में वो चुनाव तो ना लड़ सकते हैं, ना चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर अब्दुल्ला आज़म की सीट थी, लेकिन उन्हीं की वजह से ये सीट अब खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर बीजेपी सेंध लगा के बैठी हुई है कि यहाँ पर हमें जीतना है, क्योंकि 27 साल से अभी तक स्वार सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम नहीं किया है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इस सीट पर आज़म खान किसको उतारेंगे। दरअसल मामला ये है कि आज़म खान भी अयोग्य घोषित हो चुके हैं, उनके बेटे भी अयोग्य घोषित हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके परिवार में 3 लोग बसते हैं। एक तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, एक तो उनकी बहू है सिदरा अजीब, और ऐसे में उनके एक और बेटे हैं, बड़े बेटे, उनका नाम भी अदीब है। तो ऐसे में इन तीनों पर देखा जा रहा है कि आज़म खान इन तीनों में से किसी को चुनाव में उतार सकते हैं। बात करें तंजीम फातिमा की, तो तंजीम फातिमा अभी कुछ वक्त से बीमार दिखाई दे रही हैं, तो उनका नाम कहीं ना कहीं इस लिस्ट में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनकी बहू सिदरा का नाम बखूबी देखा जा रहा है, क्योंकि सिदरा चुनावी कार्यक्रम में काफ़ी देखी गई है आज़म खान के साथ, अब्दुल्ला के साथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है ये सियासी माहौल अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। जिस तरीके से बिहार की बात की जाए तो वहाँ भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आजमाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर और खासकर रामपुर की स्वार सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम करना चाहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर देख लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 27 साल बाद पहली जीत होगी वहाँ पर, और सपा को करारी हार होगी। लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आज़म खान अपनी बहू को उतारते हैं तो क्या यहाँ पर वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरीका का सियासी माहौल देखा जा रहा है और राजनीति परिवार माहौल देखा जा रहा है, आज़म खान तो नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में बहू का जो जिक्र किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में वो बखूबी उतरती हुई दिखाई दी हैं, कदम से कदम अपने ससुर के साथ दिखाती हुई वो नज़र आती हैं, और वहाँ पर ऐसे दबदबे के साथ दिखती हैं सिदरा। तो साफ तौर पर जो नाम जाहिर हो रहा है वो उनकी बहू का है। अब ऐसे में बहू को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को उतारेगी ये भी देखना बखूबी होगा। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि रामपुर की स्वार सीट पर और क्या सपा पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आज़म खान को टक्कर देती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।